धूनी बांदर की सरकार, सुअर बंदर की सरकार, भालू गुलदार की सरकार। मुख्यमंत्री जी को मकसद यो है कि यह हमारे धर्म की लोगों की संख्या का सामने दूसरे धर्म के लोगों की संख्या बढ़नी यो चूंग मतलब पर 8.5 साल बटी तोंग सरकार चाहे और 8.5 साल बटी अगर तोंग सरकार चाहे तो तुम्हारे हाथों में छोड़ पर ना कि तुम चुपचाप बैठे जाए और अगर नहीं हुए सकूँ तो छोड़ो रहता है कुछ पर भाग होना चाहे तो डेमोग्राफी चेंज। अरे भाई भ्रष्टाचार होना चाहे लैंड जिहाद, अरे और कुछ होना चाहे लव जिहाद। साथियों, लगातार गढ़वाल में देख रहे होंगे कि आपकी जंगली जानवरों के जो हमले हो रहे हैं, गुलदारों के हमले हों चाहे भालू के हमले हों, उसको लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर एक विरोध के स्वर शुरू हो गए हैं। जिस प्रकार से देख रहे होंगे कि पूरे प्रदेश के अंदर बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और इस समय इन घटनाओं को लेकर जो प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोंदियाल जी आज वो पौड़ी में पहुंचे हैं और पौड़ी में एक बृहद रैली निकालकर एक धरना प्रदर्शन यहाँ पर कलेक्ट्रेट के आगे किया जा रहा है। आइए बात करते हैं गणेश गोंदियाल जी से। गोंदियाल जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद धन्यवाद। गोंदियाल जी, लगातार जो गुलदारों के हमले हो रहे हैं, भालू के हमले हो रहे हैं, लगातार आप विरोध में सड़कों पर हैं, लेकिन अभी तक सरकार इस पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दे पा रही। यही बात है, बहुत ही अफसोसजनक है। मैंने बहुत ही पहले जब ये घटनाएं शुरू हुई और इनमें बढ़ोतरी होने लगी, मैंने तभी कहा कि भाई सरकार को हम इसलिए कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे हैं कि ये जंगली जानवरों के हमले कोई नई बात है और इसी सरकार में हो रहे हों। पहले भी ये हमले हुए। इस सरकार को कटघरे में इसलिए खड़ा किया जा रहा है कि ये सरकार इनकी रोकथाम के लिए कोई उपाय नहीं कर रही है। बाघ को मारने के आदेश भी तब हो रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तक वो 3 नहीं मारेगा बाघ तब तक हम आदेश नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या तर्क हुआ? क्या एक इंसान की जान उसकी कोई कीमत नहीं है कि जब तक तीन हत्याएं नहीं कर देगा बाघ तब तक उसको मारने के आदेश जारी नहीं? तो ये इसी सरकार के नियम है। हमारा ये सरकार के जो ये मान्यताएं हैं इस प्रकार की सरकार की नमस्कार नहीं, इस प्रकार की मान्यताओं के हम खिलाफ हैं। हम ये सरकार से स्पष्ट रूप में ये चाहते हैं कि सरकार ये बताए कि उन्होंने अब तक इन घटनाओं की रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए, और कुछ नहीं किया। सरकार कारण बता रही है कि कूड़ा करकट की वजह से हो गया है। लोग कूड़ा करकट डाल रहे हैं तो कूड़ा करकट की वजह से हो रहा है। हर गांव में कूड़ा करकट डालने के लिए एक नियत जगह बनी हुई है और लोग उन्हीं में कूड़ा करकट डाल रहे हैं। अब सरकार का काम है कि सरकार उन जगहों से उस कूड़ा करकट का निपटारा करने के लिए कोई व्यवस्था करे। ये सरकार ये बताए कि जो ये बोल रहे हैं कि भालू कूड़ा करकट खाने आ रहे हैं, तो जो कूड़ा घर में कूड़ा डालने की व्यवस्था है उसके बाद आगे की व्यवस्था क्या की है सरकार ने? अगर उसके लिए आ रहे हैं और वहाँ से कूड़े का निपटारा नहीं हो रहा है तो ये भी तो सरकार की गलती है। स्वच्छ भारत अभियान का पैसा कहाँ गया? वो भी गड़प कर गए। अफसोस की बात यह है कि वन विभाग के रिटायर्ड लोगों ने मुझे ये बताया कि ये भालू और बाघ नीचे से छोड़ रहे हैं हमारे यहाँ। बंदर नीचे से प्लेनों से, मतलब प्लेन के राज्यों से हमारे यहाँ छोड़े जा रहे हैं। तो ये नहीं चलेगा। मैंने ये सुना उत्तर प्रदेश से तमाम इस प्रकार के उत्तर प्रदेश से पीलीभीत और ये जो इलाका है उत्तर प्रदेश का, यहाँ से तमाम ऐसे गुलदारों को यहाँ छोड़ा जा रहा है, उत्तराखंड में छोड़ा जा रहा है, भालुओं को यहाँ छोड़ा जा रहा है। तो ये नहीं चलेगा। इसलिए इस सरकार को जागना पड़ेगा या हटना पड़ेगा। देखिए, हमारी स्थानीय भाषा में उसे बाघ बोलते हैं, पर वो बाघ नहीं है, वो गुलदार है। गढ़वाली में हम बाघ बोलते हैं उसे, पर वो गुलदार है। जो टाइगर प्रोजेक्ट है, वो टाइगर प्रोजेक्ट गुलदारों पर लागू नहीं होता है। और अगर होता भी हो, भाई मैं क्या कह रहा हूँ, होता भी हो, चाहे वो टाइगर ही हैं, क्या वो टाइगर इतने हो जाने चाहिए कि इंसान ही ना बचे? वो टाइगरों की संख्या भी सीमित होनी चाहिए और बाघों की संख्या भी सीमित होनी चाहिए। जो बाघ हो उनकी लोकेशन का इंतजाम सरकार करे कि उनकी लोकेशन पता रहे कि उनकी लोकेशन कहाँ पर है। आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो खुद असहाय महसूस कर रहे हैं आपको, लेकिन क्या जब उनकी नहीं सुनी जा रही तो कांग्रेस की कहाँ सुनेगा? देखिए, उनकी सुने न सुने, हमारी सुननी पड़ेगी उनको। उनकी कोई सुने न सुने, उनकी सरकार उनकी सुनी न सुने, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें यह है कि सरकार जनता की सुने, और अगर नहीं सुनेगी जनता की तो जनता उनको भी देख रही है। और चूंकि हम विपक्ष में हैं तो हमें भी देख रही है कि विपक्ष इसमें क्या कर रहा है।
तो हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जनता की लड़ाई को सड़क पर लड़ेंगे। और मुख्यमंत्री धामी को मैं आगाह करना चाहता हूं, इस प्रदेश की सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि ये हमारा जो संघर्ष है, ये सरकार के खिलाफ हमारा जो बिगुल है, ये और जोर से बजेगा, ये संघर्ष और तेजी पकड़ेगा। जिस प्रकार से देख रहे हैं कि जब से आपने अध्यक्ष बने हैं, कहीं ना कहीं एक नया जोश अब कार्यकर्ताओं में आ गया है, और जिस प्रकार आप सड़कों पर देख रहे हैं कि ये लड़ाई आगे भी चलती रहेगी। नहीं, आवश्यकता ये नहीं है कि सिर्फ हमारा जोश कार्यकर्ताओं तक सीमित हो। आवश्यकता इस प्रकार की है कि हमारे कार्यकर्ताओं के जोश के माध्यम से जो हमारी भावना है कि इस प्रदेश को बर्बादी से बचाया जा सके, वो भावना आम लोगों तक पहुंचे। मैं उत्तराखंड की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि जनता एक बार इस बारे में सोचे कि सिर्फ धर्म के आधार पर इन लोगों ने जो छलावा किया और कांग्रेस पार्टी पर झूठे आरोप लगाए, उसके आधार पर बनी हुई सरकार, ठगी से बनी हुई ये सरकार उनके हितों की रक्षा नहीं कर रही है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि लोग इस बात को समझें कि अगर इसी तरह ठग के सरकारें बनती रही और कल आम जनता के हितों के साथ पीठ फेरी जाती रही तो ये परंपरा पड़ जाएगी। इसलिए ये परंपरा नहीं पड़नी चाहिए, बदलाव होना चाहिए और लोग यहाँ बदलाव लाएं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर लोगों ने आशीर्वाद दिया और हमारी सरकार यहाँ बनी तो लोगों को सरकार के क्रियाकलाप में, सरकार की कार्यशैली में बदलाव नजर आएगा। सरकार को लगेगा कि एक हमारी सरकार बनी है। उत्तराखंड जिन सपनों के आधार पर लोगों ने सपने देखे, आकांक्षा की और उसके बाद एक नया राज्य का गठन हुआ, वो सरकार की छवि लोगों को हमारी सरकार में दिखेगी। ये थे मेरे साथ गणेश गोदियाल जी। जिस प्रकार से देखा होगा आपने कि लगातार गणेश गोदियाल जी जो जंगली जानवरों के जो हमले लगातार हो रहे हैं उनके विरोध में आज पौड़ी पहुंचे हैं। लगातार वो इस पर मांग करते आए हैं कि पहाड़ों के लिए एक अलग सी नीति होनी चाहिए। आए देखिए किस प्रकार से यहाँ पे लोग बहुत बड़ी संख्या में धरने पर पहुंचे हैं। वो आप देख सकते हैं कि तमाम जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी धरने पर आज बैठे हुए हैं। और